वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी गोपी। तो आज हम दोस्तों संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ये यूपी टेट के लिए है स्पेशल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपी टेट में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछता है और बहुत इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो संख्याएं कैसे क्या है जो हमें पढ़ना है, यहाँ लिखे हैं। संख्याएं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दो में डिवाइड हुआ है। संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, एक काल्पनिक संख्या होता है। पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। फिर हम वास्तविक संख्या को देखेंगे। वास्तविक संख्या का दो पार्ट होता है, एक परिमेय संख्या, सेकेंड अपरिमेय संख्या। जो कि यूपी टेट में हमें वास्तविक संख्या ही पढ़ना है और उसमें परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पढ़ना है। और अब परिमेय संख्या का देखेंगे, इसमें थर्ड पार्ट है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। ये चीज पढ़ना है हमें। और स्पेशली यूपी टेट में आता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या क्या है। डायरेक्ट इसे क्वेश्चन पूछ देता है एग्जांपल देके कि परिमेय संख्या है या नहीं है, प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है या पूर्णांक। जैसे जीरो क्या है, जीरो पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या है। तो बहुत लोग कंफ्यूजन में हो जाएंगे, जीरो प्राकृतिक संख्या है। तो ऐसा कुछ नहीं, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब फिर क्या है, पूर्ण संख्या। हाँ पूर्ण संख्या है, जीरो पूर्ण संख्या है। पूर्णांक ये भी है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले तो हम संख्या ये तो बता दिए क्या हमें पढ़ना था। अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे और जो इसमें इम्पोर्टेंट होगा उसे बताएंगे। और जो यूपी टेट में क्वेश्चन आया है उसे भी हम यहाँ लिखेंगे। वास्तविक संख्या पहले पढ़ेंगे। संख्या ये वास्तविक संख्या यही पढ़ना था, काल्पनिक संख्या हमें नहीं पढ़ना है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं तो उसे पहले देख लेंगे, उसके बाद तब वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। फिर अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बाद प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या में देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम यहाँ एक एक पढ़ रहे हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो P बाई Q के रूप में या P बाई Q के फॉर्म में लिखा जाता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और उसमें एक कंडीशन होता है, P बाई Q के फॉर्म में होता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और Q इक्वल टू नॉट जीरो। Q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, Q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये होता है परिमेय संख्या। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। 3/4, 5/6, 15/7 एक परिमेय संख्या है। पर अगर हम यही लिख दें 4/0, तो अब बताओ भाई कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। इसका कंडीशन ये है, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P बाई Q के फॉर्म में लिखा हो या रूप में लिखा हो, बट Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ये है परिमेय संख्या और ये हमारे यूपी टेट में बहुत इम्पोर्टेंट है। और
इसे हमें पढ़ना है परिमेय संख्या। ये 3/4 एक परिमेय संख्या है, 5/6 परिमेय संख्या है, 15/7 परिमेय संख्या है, 4/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? अगर ये परिमेय संख्या है तो क्यों है ये भी, तो एक कंडीशन ये है कि P/Q, P की जगह हमारा 3 है और Q की जगह 4 है। ये तो P/Q के फॉर्म में लिखा है। अब सेम ये भी देख लेंगे, 5/6 जो लिखा है ये भी P/Q के फॉर्म में लिखा है। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। अब इसके बाद ये देख लेते हैं 15/7, ये भी P और Q के फॉर्म में लिखा है। ये P है, ये Q है, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन 4/0 ये P के फॉर्म में लिखा है, P तो यहाँ है पर Q में हमारा 0 है। तो यहाँ पहले कंडीशन था कि वे संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए, तो इसमें 0 है, इसलिए ये 4/0 परिमेय संख्या नहीं है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसे एक बार और देख लीजिएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे पाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जांपल। ये यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार ये रिपीट करता है। अब कोई पूछेगा कि पाई परिमेय संख्या है या नहीं है, तो इसे हमें बताना है कि नहीं है, पाई परिमेय संख्या है या नहीं है। अब जैसे पाई का एक वैल्यू होता है, पाई इक्वल टू 22/7 होता है, ये पाई का वैल्यू होता है। तो ये 22/7 जो है P/Q के फॉर्म में लिखा है, P/Q। तो इसलिए ये जो वैल्यू हमारा है ये एक परिमेय संख्या है 22/7। जो 22/7 है वह एक परिमेय संख्या है। पर अब पाई की बात करेंगे, इसमें दो कंडीशन। अगर पाई दिया है तो अगर ये 22/7 इसका वैल्यू दिया है, अगर 22/7 दिया तो परिमेय संख्या है। पर पाई दिया है तो पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। अब इसमें कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसे मिटाते हैं। Five upon 0, 6/0, 7/0, 7/8। ये एक परिमेय संख्या है या नहीं? तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि P/Q के फॉर्म में तो लिखा है, पर Q = नॉट 0, 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ 0 है। फिर ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि 6/0 है, तो ये भी Q का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। तो ये हुआ परिमेय संख्या। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हम अपरिमेय संख्या की बात करेंगे। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं?
उसे देखेंगे। अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या हम पढ़े थे, तो परिमेय संख्या उसे कहते थे जो पी अपान क्यू के रूप फॉर्म में लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन अब यही अपरिमेय संख्या, इसे हम पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये होता है हमारा अपरिमेय संख्या। जैसे √5, √6, √7 और √8, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा गया है, ये इसलिए अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या का जो डिफिनीशन है, वे संख्या जो पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम दे दिए √5, √6, √7, √8 अपरिमेय संख्या है। अब ये हमें बताना है क्या √4 अपरिमेय संख्या है, √9 अपरिमेय संख्या है, या √16 अपरिमेय संख्या है, ये बताना है। तो नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों? अभी देखते हैं इसे सॉल्व करके। ये जो √4 लिखा है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, मतलब ये 2 हो गया, ये 2 है, इसलिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या। सेम इसी तरह ये भी अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या। और 16 जो रूट में लिखा है, ये भी अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2/1 हो गया। अब जैसे देखो ये √9 है, तो इसे हम भी लिख सकते हैं √3 × 3, इसे हम 3 लिख सकते हैं, 3/1। ये p/q के फॉर्म में लिखा गया, इसलिए परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे। परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है √5, ये भी है, √6, √7 अपरिमेय संख्या है, √8 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, ऐसे ही हम कहते हैं पर अपरिमेय संख्या। और अब ये परिमेय संख्या है √4, √9, √6 परिमेय संख्या है। तो ये हुआ अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल, और ये हमारा परिमेय संख्या भी। अब इसमें कुछ नोट्स लिख देते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। AUPTET में पूछा गया है पाई अपरिमेय संख्या है। फिर यही पाई का जो वैल्यू है 22/7 परिमेय संख्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे लिख लेते हैं और इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये तो परिमेय और अपरिमेय संख्या हुआ, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा जाता है यूपी टेट में, वो यहाँ है। अब हम प्राकृतिक संख्या पे आएंगे। प्राकृतिक संख्या क्या है, इसे समझेंगे। ये परिमेय हुआ और अपरिमेय हुआ, ये दोनों हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसे देखेंगे।
फिर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, फिर पूर्णांक संख्या जो होता है उस किसे कहते हैं, ये 3 चीज। फिर इसके बाद तो हम पहले प्राकृतिक संख्या देखते हैं। प्राकृतिक संख्या, ऐसे इसकी नाम से ही पता चल रहा है कि क्या हो सकता है। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 जिसे हम काउंट करते हो वो भी धनात्मक हो। पहले प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं ये जान जाएंगे। प्राकृतिक संख्या जो संख्या गिनने योग्य हो, अर्थात जो संख्या गिना जा सके और वो भी प्लस हो, धनात्मक हो, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो संख्या गिनने की क्रिया करती है, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, इसमें केवल धनात्मक संख्या आती है, इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो संख्या गिनने के काम आए तो और उसमें धनात्मक हो, ऋणात्मक नहीं धनात्मक हो। जैसे 1 काउंट करने के लिए 1 2 3 4 5 इसी तरह आगे इनफाइनाइट तक। जो संख्या गिनने के रूप में हो या योग्य हो, जिसे गिना जा सके और वो भी प्लस में हो, धनात्मक हो। क्या हो, धनात्मक हो, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये सभी को मालूम होगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ये सब प्राकृतिक संख्या। अब इसमें एक कंडीशन है, ई धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक, अर्थात प्लस में होना चाहिए। ये हुआ हमारा प्राकृतिक संख्या। अब हम देखेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या लिख लेते हैं। पूर्ण संख्या, अगर हमें प्राकृतिक संख्या जो समझ में आया होगा तो पूर्ण संख्या बिल्कुल इजी है, ये आसानी से समझ सकते हैं। प्राकृतिक संख्या में 0 को हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या हमें समझ में आना चाहिए। प्राकृतिक संख्या है क्या, गिना जा सकता है, प्लस होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक होना चाहिए, कंडीशन इसका एक प्लस होना चाहिए। तो ये तो हुआ प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या, इसमें हम 0 ऐड कर लेंगे या 0 को ले लेंगे तो उसे हम ऐड मतलब वो जोड़ना नहीं है, 0 को भी लेंगे तो एक पूर्ण संख्या होगा। अब इसका पूर्ण संख्या मतलब 0 से स्टार्ट होगा और प्राकृतिक संख्या है ये भी रहेगा 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ये हमारा हुआ पूर्ण संख्या। देखो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक था, प्लस था। अब पूर्ण संख्या, इसमें हम 0 ले लिए तो ये हो गया, यही प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो गया। अब इसमें हम पूर्णांक देख लेंगे। संख्या, देखिए अब प्राकृतिक संख्या भी होता है, इसमें पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक संख्या भी होता है। प्राकृतिक संख्या प्लस पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या और प्लस ये ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, इसमें सब होता है। पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगा, पूर्ण संख्या भी आ जाएगा, ऋणात्मक संख्या भी आ जाएगा। अर्थात पूर्णांक क्या होता है, जैसे वो ए 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक डॉट डॉट। इसके बाद -1 -2 -3 -4
ये हमारा हुआ पूर्णांक संख्या। तो ये प्राकृतिक संख्या वे संख्या जिसे गिना जा सके और प्लस में हो, धनात्मक हो, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ये प्राकृतिक संख्या हुआ। प्राकृतिक संख्या में जीरो को ले लेंगे तो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। जीरो जब ले लेंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब पूर्ण संख्या में एक ऋणात्मक संख्या ले लेंगे तो ये पूर्णांक संख्या हो जाएगी। पूर्ण संख्या हमारा 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक था, और इसी में ऋणात्मक ले लिए -1 -2 -3 -4, तो ये हो गया पूर्णांक संख्या। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार इसे फिर से देख लेना। तो ये हुआ हमारा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। अब इससे जो क्वेश्चन है पूछा जाता है यूपी टेट में, उसे हम देख लेंगे। और यही हमारा लास्ट है, पूर्णांक तक बताना था। फिर कल अगले वीडियो में और बनाएंगे इसके आगे से सम विषम वाला। तो इसमें जो क्वेश्चन है यूपी टेट में जो पूछा गया है उसे देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन ये है यूपी टी। पहला क्वेश्चन, जीरो क्या है ये बताना है। जीरो क्या है? ऑप्शन में ए प्राकृतिक संख्या, बी पूर्ण संख्या, सी पूर्णांक संख्या। अभी बताना जीरो क्या है। आप लोग बताइए, इस पे सोचिए। अभी हम बता रहे हैं जीरो क्या है, प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या है। ये था क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन और है -15 ये था क्या है। तो जीरो जो हमारा है, जीरो इसे हम इस तरह भी लिख लें थोड़ा। जीरो जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। अभी हम बताए तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जिसे गिना जा सकता है और प्लस में हो। तो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट करेंगे इनफाइनाइट तक। तो ये देखिए प्राकृतिक संख्या में ऐसा जीरो नहीं आया है, तो इसलिए प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब देखेंगे पूर्ण संख्या है कि नहीं। हाँ, पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या में जीरो जब जीरो को काउंट करते हैं तो पूर्ण संख्या बनता है। पूर्ण संख्या का डिफिनीशन 0 1 2 3 ये होता है पूर्ण संख्या। तो जीरो पूर्ण संख्या में आ रहा है तो ये पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 इनफाइनाइट, तो जीरो नहीं आ रहा, तो इसलिए प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है। अब पूर्णांक देखते हैं। ये पूर्णांक ये है। पूर्णांक में जीरो आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, और इसके बाद -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है, माइनस इस तरह। तो इसलिए पूर्णांक भी। तो जीरो जो है हमारा क्या है, एक पूर्णांक भी है और पूर्ण संख्या भी है, दोनों है। तो आंसर जो होगा हमारा बी प्लस सी, मतलब दोनों होगा इसमें। अब ये हुआ -15 क्या है, तो -15 प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहाँ लिख लेते हैं -15 प्राकृतिक संख्या
प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब देखेंगे क्या पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या भी नहीं है। पूर्ण संख्या क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 1 2 यहाँ लिखा है 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो पूर्ण संख्या भी नहीं है। पूर्णांक है क्या, देख लेते हैं। पूर्णांक संख्या जो है, हाँ पूर्णांक है, क्योंकि इसमें 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक है, माइनस भी है, तो इसलिए माइनस जो हमारा 15 है ये पूर्णांक है। इसे लिख लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट। माइनस में जो भी संख्या दिया रहेगा वो पूर्णांक संख्या होगा, और 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। तो ये हुआ आज का क्लास जो संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, इसमें हम पढ़े थे वास्तविक संख्या, संख्याओं को वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। इसे में नहीं पढ़ना है। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हमें मालूम हुआ क्या होता है। इस पे क्वेश्चन भी बताए थे जो यूपी टेट में पूछा गया था। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये भी बता दिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, और जो चीज़ आप लोगों को लग रहा होगा कि कमी है हमारे अंदर, ज़रूर कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। और ज़रूर हम ये कहना चाहेंगे, वीडियो पहली बार जो देख रहे हैं ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।